सुपर फाइन राइज लिमिटेड। छात्रों, आज हम एक केस स्टडी का अध्ययन कर रहे हैं। सुपर फाइन राइज लिमिटेड की बाजार में सर्वाधिक 55% भागीदारी। इसका मतलब ये कि 55% बिक्री होती है मार्केट में उसके चावल की, यानी 45% में अन्य प्रतियोगी और 55% बिक्री उसके माल की होती है। कंपनी की नीति केवल नगद बिक्री करने की है। कंपनी केवल नगद माल बेचती है, उधार माल नहीं बेचती है। वर्ष 2015 में पहली बार कंपनी की प्रथम पोजीशन को खतरा पैदा हुआ। वह प्रथम स्थान पर थी बिक्री की दृष्टि से। 2015 में उसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी, जो पहला स्थान था बिक्री में, उसको खतरा पैदा हुआ, जबकि दूसरी कंपनियों ने उधार चावल बेचना प्रारंभ कर दिया था। उस समय उसको खतरा हुआ जब दूसरी कंपनियों ने वो नगद बेचती थी, उधार चावल बेचना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सुपर राइज लिमिटेड के प्रबंधक अपनी पहले से प्रयोग की हुई व जांची हुई, यानी अपनी पहले से प्रयोग की हुई व जांची हुई सफल योजनाओं पर ही निर्भर रहे। जो पहले से उनकी नीति थी उसी पर वो कायम रहे, यानी कि उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया, उधार माल नहीं दिया। जो काम नहीं कर रही थी वो नीति अब असफल हो गई थी, क्योंकि अन्य जगहों पर उधार माल बिकने लगा था, प्रतिद्वंदी उधार चावल देने लगे थे। क्योंकि वातावरण स्थिर नहीं है, व्यावसायिक वातावरण स्थिर नहीं होता, परिणाम स्वरूप सुपर राइज लिमिटेड की बिक्री में कमी आई, यानी उसकी बिक्री कम होने लगी। उपरोक्त स्थिति में की दो सीमाओं के बारे में बता रही है जिनकी वजह से इसकी बिक्री में कमी आई। इन सीमाओं को पहचानें। देखिए, पहले 55% या तो पहले 55% जो बिक्री थी, 55% बिक्री सुपर राइज लिमिटेड के चावल की होती थी। जब प्रतिद्वंदियों ने उधार माल बेचना प्रतियोगियों ने प्रारंभ कर दिया तो इसकी बिक्री में कमी आ गई, वो कारण था। और इसके जो प्रबंधक थे उसने अपनी पुरानी नीति पर ही वो कायम रहा, तो क्योंकि वो योजना उसकी जांच ही परखी हुई थी। यहाँ पे सीमाओं की बात आती है तो पहली सीमा तो ये हो जाती है कि परिवर्तनशील वातावरण, नीति तो उसने बना रखी थी, तो पहली सीमा यहाँ पर ये आई कि परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन काम नहीं करता है। परिवर्तन, यदि वातावरण में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन के साथ आपको अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन काम नहीं करता। योजनाएं पहले से बनी हुई थी, जांची परखी थी, पहले सफल हुई थी। तो दूसरी सीमा ये आती है कि नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता है। कितनी देते हैं? 3